पाक माँ कैथोलिक कलीसिया अपनी इब्तदाई तारीख से ही मुकद्दसा मरियम की वाजिब ताज़ीम और तकरीम करती आई है। और ये पाक माँ कैथोलिक कलीसिया की एक ख़ासियत है कि वो हमेशा मुकद्दसा मरियम को इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखती है। पाक माँ कैथोलिक कलीसिया 8 दिसंबर को मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की ईद मनाती है और इस ईद की इलाही मुनकशिफ और इख्तियारी तालीमात के मुताबिक मुकद्दसा मरियम आम वालदैन से पैदा हुई, लेकिन जैसे ही वो अपने माँ के बतन में हमल में ली गई, खुदा ने उसको मरूसी गुनाह से पाक किया, जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि मुकद्दसा मरियम का बदन और रूह कभी भी मरूसी गुनाह के दाग से दागदार ना हुए। ये एक ख़ास फ़ज़ल था, ये एक ख़ास तोहफ़ा था और इंसानी तारीख़ में ये एक ख़ास वाक़या था। ख़ास फ़ज़ल इसलिए क्योंकि ये फ़ज़ल सिर्फ़ और सिर्फ़ मुकद्दसा मरियम को दिया गया, ना ही ये कभी फ़ज़ल किसी को और को मिला और ना ही कभी किसी को मिलेगा। ख़ास वाक़या इसलिए कि इंसानी तारीख़ में ना ही कभी ऐसा वाक़या हुआ है और ना ही कभी ऐसा होगा। और ख़ास तोहफ़ा इसलिए क्योंकि ये ख़ास फ़ज़ल और तोहफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानी तारीख़ में मुकद्दसा मरियम को दिया गया, ना ही किसी और को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। क्योंकि कलीसिया एक और अक़ीदे पर ईमान रखती है कि आदम की निस्बत हर इंसान मरूसी गुनाह में पैदा होता है। चूँकि मुकद्दसा मरियम भी इंसान थी, इसलिए ये कैसे बात मुमकिन है कि वो मरूसी गुनाह में पैदा ना हुई। ये कैसे बात मुमकिन है कि वो मरूसी गुनाह के दाग से दागदार ना हुई। ये कैसा फ़ज़ल था जिसने मुकद्दसा मरियम को मरूसी गुनाह से पाक कर दिया। कुछ मुअल्लिमीन इस बात का यकीन करते थे कि मुकद्दसा मरियम बग़ैर बाप के पैदा हुई है। तो क्या मुकद्दसा मरियम बग़ैर बाप के पैदा हुई, इसलिए मुकद्दसा मरियम मरूसी गुनाह से पाक थी? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आएँ तारीख़ के औराक़ का मुतालिया करें और सबसे पहले इस हकीकत से आशनास हों कि मरूसी गुनाह है क्या। लफ्ज़ मरूसी अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ इर्स या इर्सी से माख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो इंसान को विरासत में मिली हो, ऐसी शय जो इंसान ने अपने आबाओ अजदाद से हासिल की हो। और जब हम मरूसी गुनाह की बात करते हैं तो वो गुनाह जो सारी नस्ल इंसानियत ने आदम और हवा से हासिल किया है, वो गुनाह जो बाग़े अदन में आदम और हवा से हुआ था। मरूसी गुनाह का पुख्ता नज़रिया पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के अज़ीम मुअल्लिम और माहिर इलाहियात मुक़द्दस अगस्तीन ने 4वीं सदी में पेश किया। मुक़द्दस अगस्तीन के मुताबिक खुदा ने इब्तिदा में सारी कायनात को पैदा किया और जब खुदा ने सारी कायनात की तख्लीक का काम मुकम्मल किया तो फिर इंसान को अपनी सांस से जीती जान बनाया। फरमाते हैं कि खुदा ने सारी कायनात को अपने कलाम से बनाया, लेकिन इंसान को अपनी सांसों से सांस देकर जीती जान बनाया। और फरमाते हैं कि जब खुदा ने देखा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो खुदा ने उसके बदन से एक और बदन को तश्कील दिया और खुदा ने हवा को पैदा किया और खुदा ने इन दोनों को बरकत दी। खुदा ने इन दोनों को अपने फ़ज़ल से मामूर किया। दोनों खुदा की हजूरी और खुदा की मामूरी में रहते हैं। दोनों खुदा के बागे अदन में होने के एहसास से मुज़य्यन होते हैं। लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जब ये बंधन, जब ये रिश्ता टूट जाता है, जब शैतान इन दोनों को वरगलाता है और दोनों शैतान के बहकावे में आकर खुदा की नाफरमानी करते हैं, तो वो रिश्ता जो खुदा के साथ था वो टूट जाता है। वो फ़ज़ल जो खुदा ने आदम और हवा को दिया था, आदम और हवा इस फ़ज़ल से महरूम हो जाते हैं। वो इलाही रोशनी जो इन दोनों पर चमकती थी, वो सारी नस्ल इंसानियत के लिए मदम पै गई। इसलिए खुदा ने आदम और हवा को हमेशा की ज़िंदगी लिए पैदा किया, लेकिन इन दोनों ने नाफरमानी करके खुदा के इस फ़ज़ल को ठुकरा दिया। और जब आदम और हवा ने गुनाह कर लिया तो खुदा ने उसी वक्त उन दोनों को एक अंजील सुनाई। और कौन सी अंजील? कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगी और तो उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। ये खुशखबरी नस्ल इंसानियत के लिए नजात दहिंदा की खुशखबरी थी। ये खुशखबरी मुकद्दसा मरियम के साथ मुंसलिक थी।
अभी ज़रूरी था कि एक ऐसा बदन तश्कील दिया जाए जिसको शैतान पर मुकम्मल फौकियत हासिल हो, एक ऐसा बदन और रूह जो साम पर मुसल्लत हो, एक ऐसा बदन और रूह जिस पर कभी भी मरूसी गुनाह का साया ना पड़ा हो, एक ऐसा बदन और रूह जो कभी भी मरूसी गुनाह के दाग से दागदार ना हुआ हो। और ये बदन मुकद्दसा मरियम का बदन था जो बेदाग हमल में लिया गया। मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने की इस्तिलाह शुरू ही से गलत फहमी का शिकार रही है। 4वीं सदी तक कुछ मोमिनीन इस ख्याल से मुज़य्यन थे कि मुकद्दसा मरियम बग़ैर बाप के पैदा हुई है, लेकिन 1677 में पाक माँ कैथोलिक कलीसिया ने इस नज़रिए को रद्द करते हुए इस नज़रिए पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। मसीह की आलमगीर नजात और मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने के अकीदे को लेकर शुरू ही से कलीसिया में गहमा गहमी रही है। मशरकी अबाई कलीसिया और मगरबी अबाई कलीसिया दोनों आपस में मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। मशरकी अबाओं के मुताबिक वो इस बात को मानते थे कि मुकद्दसा मरियम ने सारी ज़िंदगी पाकीज़ा गुजारी और वो मरूसी गुनाह से पाक थी। इस सिलसिले में करैत के मुकद्दस इंद्रियास, कस्तंतीन के मुकद्दस जर्मानस और मुकद्दस दमासीन किसी हद तक इस अकीदे को मानते थे कि मुकद्दसा मरियम सारी ज़िंदगी बेगुनाह रही और वो मरूसी गुनाह से पाक थी। इसके बरक्स मगरबी कलीसिया में मुकद्दस अगस्टिन, मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस और मुकद्दस बर्नार्ड इस अकीदे की तरफदारी में हरगिज़ न थे। मुकद्दस अगस्टिन ने अपनी तहरीरों में ये तहरीर किया, चूँकि हर इंसान आदम की निस्बत इस दुनिया में पैदा होता है, मुकद्दसा मरियम भी इंसान थी, इसलिए वो मरूसी गुनाह से पाक ना थी, इसलिए हमल में लिए जाने के वक्त वो मरूसी गुनाह से ही हमल में ली गई। मुकद्दस बर्नार्ड ने मुकद्दस अगस्तिन की तालीमात की पैरवी करते हुए इस ईद और इस अकीदे की मुखालफत की और फरमाया कि इंसानी मिलाप कभी भी पाकीज़ा नहीं हो सकता। मुकद्दसा मरियम भी इन वालदैन के मिलाप से पैदा हुई, लेकिन मुकद्दसा मरियम के पास 3 ऑप्शन थे। पहला ये कि वो हमल में लिए जाने के ऐन वक्त मरूसी गुनाह से पाक की गई। दूसरा ये कि वो हमल में लिए जाने के बाद मरूसी गुनाह से पाक की गई। और तीसरा कि मुकद्दसा मरियम को अचानक खुदा ने मरूसी गुनाह से पाक कर दिया। इसके साथ साथ मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस भी इस अकीदे की तरफदारी में हरगिज़ न थे। दरअसल मगरबी अबाओं के दरमियान इस अकीदे को ना मानने की और इस अकीदे की तरफदारी ना करने की एक बड़ी वजह मसीह की आलमगीर नजात थी। उनके नज़दीक मसीह की आलमगीर नजात मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने से कहीं ज़्यादा है। हर वो इंसान जो आदम से पैदा होता है वो मरूसी गुनाह का ज़ख्म लिए इस दुनिया में पैदा होता है। मुकद्दसा मरियम भी इसी इंसानी ज़िम्मे में आती है, इसलिए उसको भी मसीह की नजात की ज़रूरत थी। मशरकी कलीसियाओं के अबा इस अकीदे को मानने के हायल थे, जबकि मगरबी अबाओं के नज़दीक मसीह की आलमगीर नजात मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने से कहीं ज़्यादा थी। अभी ज़रूरत इस अमर की थी कि कोई ऐसा अकीदा नज़रिया पेश किया जाए जो इन दोनों की तालीमात को आपस में मिला सके। कोई ऐसी इलाही मुनकशिफ और इख्तियारी तालीमात राइज की जाएं जो मुकद्दसा मरियम के बेदाग हमल में लिए जाने के अकीदे को मानते हुए मसीह की आलमगीर नजात को भी बयान कर सके। अभी ज़रूरत इस अमर की थी कि ऐसा नज़रिया बयान किया जाए जो दोनों यानी मशरकी और मगरबी नज़रियात को एक सफ़ में खड़ा कर सके। खुदा जब अपनी हिकमत से नवाजता है तो इंसान हमेशा खुदा के फ़ज़ाइल से पुरनूर होता है। जब खुदा दानिशमंदी अता करता है तो इंसान उसकी दानिशमंदी पर हैरान रह जाता है। इस यसना में खुदा ने एक इंसान को ये हिकमत बख्शी कि वो इस मसले का हल तलाश कर सके, और वो कोई और इंसान ना था बल्कि स्कॉटलैंड का रहने वाला एक फ्रांसिस्कन फ्रायर मुबारक जॉन डन स्कॉटस था। मुबारक डन स्कॉटस 1265 में पैदा हुए। आपने फ्रांसिस्कन जमायत में शमूलियत इख्तियार की। आप एक अजीम मुअल्लम, एक अजीम मुफक्कर और माहिर इलाहियात थे। आप यूरोप की अजीम यूनिवर्सिटियों में उस्ताद थे। आपने कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड,
پیرس اور کولین یونیورسٹی میں طلباء کو تعلیم کی روشنی سے آراستہ کیا ہے۔ مبارک جان ڈن اسکاٹس نے اپنی تحریروں میں مکلمے کے متجسد ہونے، مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے اور پاپا اعظم کے اختیارات پر واضح تعلیم پیش کی ہے۔ مبارک ڈن اسکاٹس کی تحریروں میں سب سے پر اثر تحریر بے داغ حمل میں لیے جانے کے بید کا دفاع تھی، کیونکہ اس نے اس الہیاتی مسئلے کا حل نکال دیا۔ ڈن اسکاٹس کے نظریے کے مطابق مقدسہ مریم بے داغ حمل میں لی گئی اور یہ فضل اسے مسیح کی ماں بننے کی بدولت ہی بخشا گیا۔ اس لیے وہ بے داغ حمل میں لی گئی تاکہ مسیح کی عالمگیر نجات کی پیش بینی کر سکے۔ مبارک جان ڈن اسکاٹس کے اس نظریے کو سمجھنے کے لیے ہم موجودہ دور میں علم حیاتیات کی مدد لیں گے۔ علم حیاتیات کے مطابق حمل میں لیے جانے کا تصور اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب میل اور فیمیل کے تولیدی سیل ایک ایسے مقام پر ملتے ہیں جہاں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، اور فلسفیانہ طور پر یہی وہ مقام ہوتا ہے جب بدن میں روح داخل ہوتی ہے۔ مبارک جان ڈن اسکاٹس نے اپنے اس نظریے کو پیش کرنے کے لیے مقدس اینزلم کا نکات اختیار کیے، یعنی پوتیت، ڈیکت، ایرگو فیچت۔ پوتیت میں خدا کر سکتا تھا، ڈیکیت یہ مناسب تھا، ایرگو فیچت اور خدا نے کر دیا۔ مبارک جان ڈن اسکاٹس نے مقدس اینزلم کے انہی الفاظ کو اپنا نظریہ پیش کرنے کے لیے اختیار کیا اور فرمایا کہ خدا کے لیے یہ مناسب تھا کہ وہ مقدسہ مریم کو مروسی گناہ سے پاک کرے، ڈیکت، اور خدا نے اس کو مروسی گناہ سے پاک کر دیا کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی ماں بننے والی تھی، ایرگو فیچت، اور خدا نے یہ کر دیا۔ اسکاٹس نے اپنے زمانے کے فلسفروں اور ماہرین الہیات کے نظریات کو چند نکات میں پیش کیا کہ مسیح کی عالمگیر نجات کی بدولت مقدسہ مریم مروسی گناہ کے داغ سے محفوظ رکھی گئی، اور یہ عمل اس کے حمل میں لیے جانے کے عین لمحے ہی واقع ہوا۔ کل بنی و انسان کے لیے مسیح کی عالمگیر نجات پیدائش کے بعد ممکن ہوئی، جبکہ مریم کے سلسلے میں یہ نجات کی پیش بینی کی گئی۔ بے داغ حمل میں لیے جا کر مریم مسیح کی مانند الہی نہیں ہوئی، بلکہ وہ بھی کل بنی و انسان کی طرح ہی مسیح کی نجات سے مروسی گناہ کے اثر سے پاک رکھی گئی، لیکن مریم کے سلسلے میں یہ نجات خدا کے فضل سے خاص طریقے کی قدرت اور فضل کی بدولت ہی ممکن ہوا۔ یہ ایک خاص فضل تھا جو صرف اور صرف مقدسہ مریم کو ملا، اور یہ خاص تحفہ تھا جس سے خدا نے اس ساری نسل انسانیت میں صرف اور صرف مقدسہ مریم کو نوازا۔ مبارک جان ڈن اسکاٹس کے پیش کردہ نظریے کلیسیا میں ایک نئی تاریخ کو جنم دیا، اور کلیسیا نے مبارک جان ڈن اسکاٹس کی تحریروں کو الہی مکاشفہ کی تحریروں سے مشابہ دیا، اور 8 دسمبر 1954 کو پوپائس نہم نے اپنے اختیاری خط میں اس عقیدے اور بید کو تسلیم کیا کہ مقدسہ مریم بے داغ حمل میں لی گئی، اور فرمایا نہایت پاک اور لا تقسیم تثلیث کی تعظیم میں، خدا کی کماری ماں کی عظمت اور سربلندی میں، کیتھولک ایمان کی پشت پناہی میں، اور مسیحی مذہب کی بڑھوتری میں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اختیار اور اس کے پاک رسولوں پطرس اور پولس اور ہمارے اپنے اختیار سے ہم مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کے عقیدے کا اعلان کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ نہایت مبارک کماری مریم قادر مطلق کے واحد فضل سے اور مسیح یسوع کی بنین و انسان کی نجات دہندہ کی فضیلتوں کے طفیل حمل میں لیے جانے کے لمحے ہی سے موروثی گناہ کے تمام دبوں سے محفوظ رہی۔ اور مبارک جان ڈن اسکاٹس نے اپنے نظریے میں مقدسہ مریم کے اس عقیدے کا دفاع کیا۔ جب بھی مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی بات ہوگی تو مبارک جان ڈن اسکاٹس کا نام ہمیشہ سر فہرست رہے گا۔ آپ سب کو مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید بہت بہت مبارک ہو۔